अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 10। टॉपिक नंबर 10 है एसिड और बेसिस के नज़रियात। तो हाइपर एसिडिटी की तारीफ़ कीजिए। हाइपर एसिडिटी की तारीफ़ बाज़ औक़ात मादा बहुत ज़्यादा एसिड पैदा करता है जो कि मैदे की एसिडिटी का बायस बनता है, जिसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इस बीमारी की अलामत मादे में जलन है और बाज़ औक़ात ये जलन छाती की तरफ फैल जाती है जो सीने की जलन कहलाती है। दो कुदरती एसिड्स के नाम और इनके सोर्स तहरीर कीजिए। कुदरती एसिड के नाम और इनके सोर्स। एसिड स्ट्रिक एसिड स्ट्रेस फल लीमू माल्टे में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड फटे हुए दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है सर हमफ्री ड्यूटी ने कब और क्या दरियाफ्त किया। सर हमफ्री ड्यूटी की दरियाफ्त 1815 सर हमफ्री ड्यूटी ने दरियाफ्त किया कि कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर HCl। ड्यूटी ने साबित किया कि तमाम एसिड का बुनियादी जुज़ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है एसिड्स के सोर्सेज बयान करें। एसिड के सोर्सेज। स्ट्रिक एसिड लीमू माल्टे और स्ट्रेस फलों में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड फटे हुए दूध में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड अंगूर सेब और इमली में पाया जाता है। फार्मिक एसिड शहद की मक्खी और चींटी के डंग में पाया जाता है। मालिक एसिड सेब में पाया जाता है। पेशाब और लीमू में कौन से तेज़ाब पाए जाते हैं। पेशाब और लीमू में पाए जाने वाले तेज़ाब। पेशाब में पाया जाने वाला तेज़ाब यूरिक एसिड। लीमू में पाया जाने वाला तेज़ाब स्ट्रिक एसिड। स्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड के सोर्स तहरीर कीजिए। स्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड के सोर्सेज। स्ट्रिक एसिड का सोर्स लीमू माल्टे मौसमी और स्ट्रीस फ्रूट्स में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का सोर्स फटे हुए दूध में पाया जाता है। एक तेज़ाब और एक असास का फार्मूला लिखें। एक तेज़ाब और एक असास का फार्मूला। तेज़ाब का फार्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। असास का फार्मूला सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड HCl NaOH। नेक्स्ट है एसिड्स की दो तिब्बी खसूसियात लिखें। एसिड्स की दो तिब्बी खसूसियात। एसिड्स का जायका तुर्श होता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस फ्रूट्स या लीमू के रस का जायका। एसिड्स नीले एलिमेंट्स को सुर्ख कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पानी एटमॉस्फेरिक एम्फोटेरिक स्पेशंस है, साबित कीजिए। पानी एम्फोटेरिक स्पेशंस है ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती है। हो एमओ एम्फोटेरिक कहलाती है। पानी एक एम्फोटेरिक स्पेशंस है क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर H2O प्लस NH3 NH4 प्लस OH माइनस। इस रिएक्शन में पानी अमोनिया को प्रोटॉन दे रहा है और एसिड के तौर पर काम कर रहा है, जबकि HCl प्लस H2O H3O प्लस प्लस Cl माइनस। इस रिएक्शन में पानी एक प्रोटॉन कबूल कर रहा है और एक बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। एसिड्स का क्या मतलब है। एसिड का मतलब लफ्ज़ एसिड एक लातीनी लफ्ज़ एसिडस से माखूज़ है जिसका मतलब तुर्श है। मादे में HCl का क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 11 मादे में HCl का क्या काम है। मादे में HCl का काम मादे में HCl का काम इन्हिज़ाम के प्रोसेस में ख़ुराक में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना है। इससे ख़ुराक में मौजूद बड़े मालिक्यूल्स छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और ख़ुराक हज़म हो जाती है। ये ख़ुराक और मशरूबात में मौजूद कुछ नुकसानदा बैक्टीरिया को भी मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एसिड्स और बेसिस में कोई से दो फ़र्क वाज़ह कीजिए। एसिड्स और बेसिस में कोई से फ़र्क। एसिड का जायका तुर्श होता है, मिसाल के तौर पर लीमू के रस का जायका। बेसिस का जायका कड़वा होता है, मिसाल के तौर पर साबुन। ये नीले एलिमेंट्स को सुर्ख कर देते हैं, ये सुर्ख एलिमेंट्स को नीला कर देते हैं।
आगे है, कोई से दो मिनरल एसिड्स के नाम और फार्मूले तहरीर कीजिए। दो मिनरल एसिड्स के नाम और फार्मूले: HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एन एन HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है। आगे है, एसिड्स और बेसिस की तारीफ़ कीजिए, नेज हर एक की मिसाल दीजिए। एसिड और बेस की तारीफ़: आरहेंस के मुताबिक वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन। कॉन्जुगेट एसिड्स लिखें तो सबसे पहले OH माइनस, HCO3, HPO4, CH3, COOH। तो हमने लिखना है कॉन्जुगेट एसिड्स और कंपाउंड्स। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, इन्हीं का हमने कॉन्जुगेट एसिड लिखना है और कंपाउंड्स लिखने हैं। कंपाउंड्स अलग करने हैं और कॉन्जुगेट एसिड्स अलग करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, H2O एक कॉन्जुगेट एसिड है और OH माइनस एक कंपाउंड है। H2CO3 एक कॉन्जुगेट एसिड है। HCO माइनस 3 एक कंपाउंड है। H2PO 1 माइनस 1 ये एक कॉन्जुगेट एसिड है। HPO 2 माइनस 4 ये एक कंपाउंड है। CH3COOH2 ये एक कॉन्जुगेट एसिड है। CH3COOH एक कंपाउंड है। तो नेक्स्ट आ जाता है एटमोटेरिक कंपाउंड की तारीफ़ मिसाल देकर करें। एम्फोटेरिक कंपाउंड की तारीफ़: ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकती हो, एम्फोटेरिक कहलाती है। मसलन NH3, HCO3, H2O। तो नीचे उन्होंने मिसाल्स भी दी हुई हैं रिएक्शंस की। पानी प्रोटोन देकर एसिड के तौर पर काम कर रहा है इस रिएक्शन में। पानी का है H2O। तो यहाँ पे पानी प्रोटोन के हसूल से बेस के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब जो एसिड होता है वो स्टार्ट पर होता है और एंड पर बेस होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस कैसे बनती हैं। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी शय है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, जैसा कि दर्ज झैल रिएक्शंस में H3O+ एक कॉन्जुगेट एसिड है। तो मिसाल्स ये देखें, इन्होंने वाज़ह लिखा हुआ है नीचे, ये जो HCl है ये क्या है, एसिड है, और H2O बेस है, और H3O+ कॉन्जुगेट एसिड है, Cl- ये जो है कॉन्जुगेट बेस है। तो किसी की भी रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली जो अशिया होती हैं वो होता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। और जो अशिया रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में, तो उसे कहते हैं एसिड और बेस। ओके। तो कॉन्जुगेट बेस देख लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, जैसा कि दर्ज झैल रिएक्शंस में Cl- अब दर्ज झैल रिएक्शन में जो Cl- है ये क्या है, Cl- ये कॉन्जुगेट बेस है। ओके। तो इसी तरह कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, जैसा कि दर्ज झैल रिएक्शन में Cl- एक कॉन्जुगेट बेस है। देख सकते हैं आप नीचे इस रिएक्शन में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है लेवस और कॉन्जुगेट बेसिस में क्या फ़र्क है। ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले बोर्ड्स में आ चुके हैं और इनके काफ़ी चांसेस होते हैं पेपर्स में आने के। तो अगर हम यहाँ से तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी।
तो अब हमारा क्वेश्चन है लेविस और कॉन्जुगेट बेसिस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले लेविस बेस देख लेते हैं। लेविस के मुताबिक बेस एक ऐसी शय मॉलिक्यूल या आयन है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे सकती है, उसे लेविस बेस कहते हैं, मसलन NH3O-2 वगैरह। कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, जैसा कि दर्ज रिएक्शंस में Cl- एक कॉन्जुगेट बेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाम अल्कीज बेसिस होती हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कीज नहीं होती, क्यों? तो यही हम देखेंगे। तमाम अल्कीज बेसिस होती हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कीज नहीं होते। हर वो शय जो OH- आयन्स रखती हैं अल्की कहलाती है, मसलन NaOH। अल्कीज पानी में हल होकर OH- आयन्स बनाती हैं। आरहेनिस के नज़रिए के मुताबिक तमाम अल्कीज बेसिस हैं लेकिन तमाम बेसिस OH- आयन्स नहीं रखती हैं और बेस के तौर पर काम करती हैं, मसलन NH3। ओके, तो नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है लेविस एसिड और बेस की तारीफ़ कीजिए। ये वही आ रहे हैं बार बार, मतलब ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 6 टाइम्स में ये आया है पेपर्स में, ठीक है। तो लेविस एसिड और बेस। लेविस एसिड, लेविस के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है मॉलिक्यूल या आयन है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकता है, लेविस एसिड कहलाता है, मसलन BF3H+ वगैरह। लेविस के मुताबिक बेस एक ऐसी शय है मॉलिक्यूल या आयन है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे सकती है, उसे लेविस बेस कहते हैं, मसलन NH3O-2 वगैरह। नेक्स्ट है अमोनिया लेविस बेस के तौर पर कैसे अमल करता है। अमोनिया लेविस बेस के तौर पर अमल करना। अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अमोनिया दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे सकता है, लिहाजा अमोनिया लेविस बेस है। नीचे उन्होंने काफ़ी लॉन्ग समझाया भी हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो सारा फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AlCl3 लेविस एसिड के तौर पर क्यों अमल करता है। ये क्वेश्चंस आम तौर पर आ जाते हैं, तो इन्हें याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। AlCl3 में मौजूद Al एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दरकार है, लिहाजा AlCl3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है और लेविस एसिड के तौर पर अमल करता है। इसका भी उन्होंने पूरा जो ग्राफ बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन से क्या मुराद है। न्यूट्रलाइजेशन एक एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ये एक साल्ट और पानी पैदा करता है। क्या करता है न्यूट्रलाइजेशन? एक साल्ट और पानी पैदा करता है, एक साल्ट और पानी पैदा करता है। तो इसका नीचे उन्होंने पूरा फार्मूला दिया हुआ है, HCl प्लस NaOH मिलकर बनता है NaCl प्लस H2O, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं HCl और NaOH बेस है और HCl एसिड है, तो ये क्या बनाते हैं NaCl सॉल्ट प्लस H2O वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BF3 लेविस एसिड के तौर पर क्यों काम करता है। BF3 लेविस एसिड के तौर पर काम करता है। BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी है,
BF3 में मौजूद बोरोन अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा कबूल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है H+ आयन क्यों लेविस एसिड के तौर पर मुकम्मल करता है? H+ आयन क्यों लेविस एसिड के तौर पर मुकम्मल नहीं करता, एसिड के तौर पर काम करता है। H+ इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे अपना डुप्लीकेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दरकार है, लिहाजा H+ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है और लेविस एसिड के तौर पर अमल करता है। मसलन H++ रेशो NH3, तो ये आ गया HN और ऊपर H है, -H और नीचे H है, तो ये पूरा फार्मूला है, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एडकिट की तारीफ़ कीजिए। एडकिट की तारीफ़, किसी भी लेविस एसिड बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट सिंगल होती है तो एडकिट कहलाती है। मसलन H++ NH3 H NH ओवर H माइनस नीचे H। ठीक है, तो ये है उसका फार्मूला, देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसिड के दो इस्तेमालात तहरीर कीजिए। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रिक पेंट्स और अद्वियात और कॉपर प्लेट्स पर नक्शो नगार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल्स की सफाई, खालों को रंगने और प्रिंटर्स इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। एसिड के तिब्बी ख़वास लिखिए। एसिड के तिब्बी ख़वास, इनका जायका तुर्श होता है, मिसाल के तौर पर लीमू का रस। ये नीले लिमिट्स को सुर्ख कर देते हैं। ये कंसंट्रेटेड हालत में क्रोसिव हैं। इनके एक्वस सॉल्यूशन बिजली के कंडक्टर होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के दो इस्तेमालात तहरीर करें। सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइज़र तैयार करने में इस्तेमाल होता है, मसलन अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के लिए तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड के इस्तेमालात लिखिए। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है, मसलन अमोनियम नाइट्रिक एसिड पेंट्स, अद्वियात और बारूद बनाने में इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड पर प्लेट्स पर नक्शो नगार बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड के इस्तेमालात। एसिटिक एसिड खुराक को खुश जायका बनाने और महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बढ़ के डंग, मक्खी के डंग के इलाज में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले दो एसिड्स के नाम लिखिए, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। मंदरजा झैल में से मौजूद एसिड्स के नाम लिखिए। सिरका, चींटी का डंग। सिरका एसिटिक एसिड है, चींटी का डंग जो है वो फॉर्मिक एसिड है।